हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की और चैप्टर आपका वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। आइए, तो टॉपिक होगा हमारा, गेस करो, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गेस 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 व्हाट? डीसी मोटर। डीसी मोटर वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मोटर स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करना है? नहीं, थ्री इडियट नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। चलो कैसे स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर, एक बार फिर से। तो डीसी मोटर का स्टार्ट करते हैं। आइए, तो डीसी मोटर के लिए देखो, डीसी मोटर से रिलेटेड इसलिए मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता चुका है। FBI याद रखो, FBI आपको याद रखना है। तो FBI के बिहाफ पर क्यों FBI का यूज, क्यों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। आइए, कहाँ अप्लाई होगा वो आपको दिखेगा अभी कैसे अप्लाई होगा। FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इसका एप्लीकेशन, इसका भी यूज है यहाँ पे। तो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे होगा हमारा डीसी मोटर। डीसी मोटर, ठीक है। तो डीसी मोटर में तीन पॉइंट ऐसे हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तीनों पॉइंट हैं क्या? पहला पॉइंट है कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, पहला क्वेश्चन जो आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इस पर पूछा जाता है कभी कभी कि प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर क्या होते हैं। दूसरा जो टॉपिक इस पर होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। कैसे आप मोटर को बनाएंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, कैसे बनाया गया है, ठीक है। कौन से पार्ट मोटर में यूज होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन पर पूछा जाता है। तीसरा वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। तो ये या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, तो ये पूछा जा सकता है कि ऑन विच प्रिंसिपल डीसी मोटर वर्क्स। तो आपका आंसर क्या होगा? इसका प्रिंसिपल में हम अभी बात करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी बात करेंगे एक एक करके। दूसरा क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, मतलब मोटर में कौन कौन से पार्ट ऐड होते हैं, यूज करते हैं, कितने पार्ट को मिला करके डीसी मोटर बनाया जाता है। तीसरा जो है वर्किंग, कैसे मोटर वर्क करता है, कैसे उसमें जो सॉफ्ट है, जो एक्सल है, वो कैसे रोटेट करती है, कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डीसी मोटर है क्या? ये डीसी मोटर, तो डीसी मोटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि डीसी मोटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into मैकेनिकल एनर्जी। तो डीसी मोटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे बहुत सारे अप्लायंस आप अपने पास देखते होंगे, बहुत सारे अप्लायंस। आप सोचो ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है? फैन हो गया आपका, मिक्सर आपके घर में है, फ्रिज है जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हो, वॉशिंग मशीन है उसमें भी मोटर लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे अप्लायंस हैं जिस अप्लायंस में हम मोटर का यूज करते हैं। अच्छा, कूलर, फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ऐसे बहुत सारे अप्लायंस हैं जो हम मोटर के बिना वर्क नहीं करा सकते। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, यह किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो प्रिंसिपल इसका जान लें आप,
कि प्रिंसिपल इसका आप लिख लें कि देखो कैसे मोटर कैसे वर्क करता होगा। तो उसका जो एक छोटा सा पार्ट होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, कीवर्ड होता है, वही प्रिंसिपल होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का। तो मतलब ये होता है कि एक वायर होता है, मोटर में जो वायर लगा होता है, वायर उसमें करंट जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है? तो इसका जो प्रिंसिपल है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये ही इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के लिए बस इतना ही, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स क्यों जरूरी, फोर्स मैंने क्यों लिखा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर करंट का जब फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहाँ पर फोर्स जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फोर्स अगर जनरेट नहीं होगा तो जो उसमें सॉफ्ट लगा होता है, जो आप फैन देखते हो मोटर वगैरह में लगा होता है, फैन में जो है जो ब्लेड्स लगी हुई हैं वो रोटेट जो करती हैं, कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, उसके लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो रोटेशन होता है, रोटेशन के लिए भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्स का जो टर्म है ये बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रिंसिपल क्या है? फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है और ये डीसी मोटर का प्रिंसिपल हो जाता है। तो क्या होगा इसका प्रिंसिपल? फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसको कैसे हम डायग्रामेट्रिकली दिखाएंगे। तो अब देखो, प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। प्रिंसिपल के बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। मोटर को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, क्या क्या पार्ट, क्या क्या चीजें असेंबल करके मोटर बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग, आइए जानते हैं। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितनी पार्ट हैं जो मोटर में लगेंगे। देखो मैं पार्ट बताता हूँ, फिर इधर डायग्राम बना के समझाता हूँ। डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी केवल डायग्राम बनाने के लिए आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डीसी मोटर 2 मार्क्स में। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको उसका डायग्राम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लो कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होने वाली हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें आर्मेचर कॉइल, अभी सबको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है आर्मेचर कॉइल के बाद स्प्लिट रिंग्स 2 होती हैं एक्चुअली, इसीलिए रिंग्स। कार्बन ब्रश भी 2 लगे होते हैं। ठीक, कार्बन ब्रश के बाद एक्सल भी लगा होता है, बैटरी होती है। ठीक, हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं। अब आप सोचेंगे हॉर्स शू मैग्नेट क्यों लिख रहे हैं सर? हॉर्स शू मैग्नेट एक्चुअली पावरफुल मैग्नेट होता है एज कंपेयर टू अदर मैग्नेट। जब मैग्नेट बताएंगे तो उसमें बताएंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट में। तो हॉर्स शू मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट, आई शेप मैग्नेट बहुत सारे होते हैं। तो यू शेप मैग्नेट को ये बोलते हैं। तो देखो ये इतने पार्ट्स हमारे मोटर में यूज होने वाले हैं। आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस, एक्सेल, बैटरी एंड हॉर्स शू मैग्नेट। कैसे इस मोटर की डिजाइनिंग, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो सबसे पहले देखो 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। एक इधर, सेम ऐसा ही एक इधर, एक इधर। चलो, इस नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब पता है नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जो डायरेक्शन है ये इधर हो जाएगा। चलो इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ होता है। ठीक है, एक आर्मेचर कॉइल यहाँ पे रखेंगे। एक हो गया हमारा आर्मेचर कॉइल। ये आया हमारा वायर यहाँ से ये। अच्छा, अब देखो
अब यहाँ पर एक्चुअली ऐसे कर लो, एक प्यारा सा डायग्राम बनेगा। कैसे, देखो यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डायग्राम ड्रॉ करने में। यहाँ पर जो हमें क्या बनाना है, स्प्लिट रिंग बनाना है। ये आर्मेचर कॉइल हुआ, यहाँ पर आप चलो फैन लगा दीजिए, ये ऐसे एक्सेल है, ये घूमेगा, ठीक है ना। ये एक्सेल है, जैसे आप जनरेटर में देखते होंगे पीछे हैंडल लगा करके घुमाते हैं ऐसे ऐसे, वही उसी को एक्सेल बोल रहे हैं। सिंपल एकदम, समझो, आसान है। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा, सॉरी, 2 सर्कल बनाते हैं छोटा छोटा। मैं तो ऐसे बना लूंगा और इसे मैं मिटा दूंगा। मैंने बना के मिटा दिया, ये हो गया हमारा। देखो मैंने बना के मिटा दिया। आप तो मिटा नहीं पाओगे भाई, आप मिटा नहीं पाओगे। ये हुआ क्या, ये स्प्लिट रिंग हुआ। अब इस स्प्लिट रिंग से अटैच्ड कार्बन ब्रश बना दो, ठीक है। कार्बन ब्रश थोड़ा ऊपर नीचे बनाते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये हो गया कार्बन ब्रश। ये जो वायर आया हुआ है, देखो एक वायर, ये वायर यहाँ से ले आओ और यहाँ बैटरी लगा दो। ये हो गई हमारी बैटरी। निगेटिव पॉजिटिव करंट का फ्लो स्टार्ट, करंट फ्लो होके देखो ऐसे जाएगा। ये हमारा कार्बन ब्रश है, इसको B1 मान लेते हैं। स्प्लिट रिंग S1 और ये स्प्लिट रिंग S2 और ये हमारा जो कार्बन ब्रश है ये B2, ठीक है ना। तो ये आसान सा तरीका था नॉर्थ साउथ बनाने के बाद। एक आप इसके बीच में ये सॉफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, सॉफ्ट। ये फैन जो है ना, फैन ये रोटेट करने वाला, तो ये इस तरीके से रोटेट कैसे करेगा, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो करंट फ्लो होके, ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ। कौन क्या क्या, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है आपकी, जो मैंने लिखा था उतनी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। बैटरी हो गया, वायर भी यहाँ पे लिख सकते थे, वायर लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर, ब्रश लगा हुआ, स्प्लिट रिंग लगी हुई है। स्प्लिट रिंग के बाद आप देख सकते हो ये स्प्लिट रिंग, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, प्यारा सा, है ना। स्प्लिट रिंग बनी हुई है और ये हमारा एक्सेल की। एक्सेल ये वाली लाइन बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। बुक में देखोगे बना हुआ मिलेगा, लेकिन नहीं भी बनाओगे तब भी आपको वही मार्क्स मिलेंगे, बनाओगे तब भी वही मार्क्स मिलेंगे। तो देखो अब यहाँ पर ये सॉफ्ट रोटेट करेगा और ये हमने मैग्नेट लगा रखे हैं, 2 मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, कुछ ऐसा बनता है यू शेप में। थोड़ा सा और कर्व आप बना सकते हो, और कर्व बना सकते हो। कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत आराम से बता रहा हूं मैं। अब देखो कैसे वर्क कर रहा होगा, यहां से करंट जा रही होगी। वर्किंग की भी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो हमने क्या बात कर ली, कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या अगर पूछा जाए तो कंस्ट्रक्ट द डायग्राम ऑफ डीसी मोटर, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और क्या क्या चीजें इसमें यूज हो रही हैं ये नाम जरूर लिखने पड़ेंगे। तो बैटरी ये पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद करते हैं वर्किंग कैसे वर्क करेगा इसके बारे में बात करते हैं। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर को अब वर्क कराना है, हमने इसका प्रिंसिपल देख लिया, हमने इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब इसको वर्क करा के ही आगे खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, तो वर्किंग ऑफ डीसी मोटर कैसे वर्क करेगा देख लो। पहले ऐसे नॉर्मली समझ लो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लो। यहाँ FBI का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जैसे ये बैटरी है, जैसे मान लो यहाँ की लगाए होते, स्विच लगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, करंट का फ्लो यहाँ से होते हुए करंट जब ऐसे पहुँचेगी, जैसे इसको नाम दे दो A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। आर्मेचर का नाम हो गया, आर्मेचर क्या है, ABCD। जब करंट यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ जाएगी, सोचो जब AB में करंट रहेगी, किसमें, AB में, जब AB में करंट, A से B करंट जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर। ऐसे सोचो करंट जा रही है A से B, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट A से B जा रही है, करंट। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। अब सोचो FBI यूज करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीवर्ड है इसके वर्किंग का, कैसे वर्क करेगा।
क्यों, जो मोटर में जो फैन लगा होता है, जो ब्लेड्स लगी होती हैं, कैसे मूव करती हैं एक ही डायरेक्शन में, क्यों मूव करती जाती हैं, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली सिंपली कॉमन सेंस यूज करो, कोई बहुत बड़ी फिजिक्स की बात नहीं है, सिंपल आप कॉमन सेंस यूज करो कैसे कोई ब्लेड मूव करता है। आओ देखते हैं। तो करंट मूव कर रही है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब सोचो करंट का डायरेक्शन ये, अब यहाँ FBI यूज करना है, FBI मीन्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखो F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, तो FBI करंट का डायरेक्शन किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये करंट है, ये मिडिल फिंगर जो आप देख रहे हो ये करंट है, तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर जा रहा है, डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड में, बात समझना ध्यान से, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड में जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पर जो फोर्स आ रहा है, इस पर जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है डाउनवर्ड में, ठीक है ना। अभी इस पे दिखा नहीं सकते अंदर की तरफ, लेकिन मैं डाउनवर्ड यहाँ बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसा बना देते हैं डाउनवर्ड, ये ऐसा फोर्स बना देते हैं, ये डाउनवर्ड में है अंदर की तरफ। अच्छा, अब दूसरी बात समझो, जब करंट मूव करके इधर आती है, अब देखो CD में बात करो, C से D में जब करंट आ रही है, C से D, अब इसमें जो करंट होगी, इसमें जब करंट आएगी C से D में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, और करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। फिर यहाँ FBI यूज करें, तो यहाँ FBI यूज करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, B मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, लेकिन करंट का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड जाना चाहिए। अब देखो ऐसे बनाएंगे, करंट डाउनवर्ड में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, फोर्स आउटवर्ड में आ गया, आया कि नहीं आया, फोर्स आउटवर्ड आया। अच्छा, इसका मतलब इस लाइन पर जो फोर्स आया वो आउटवर्ड आया, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा इसके साथ, अब देखो खेलते हैं थोड़ा सा। ये मान लो आर्मेचर कॉइल था, ठीक, ये आर्मेचर कॉइल था, करंट यहां से जब गई, कॉपर वायर होता है यार, ऐसे लगाया जाता है, लपेटा जाता है, देखा होगा आपने कॉपर वायर, तो यहां से जब करंट गई तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इस तरह से अंदर की तरफ इसको खींच रहा है, और जब यहां से करंट गई तो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो क्या करेगा, मूव कर जाएगा, या ना आसान तरीके से मूव कर गया, फोर्स ये डाउनवर्ड में इसको खींच रहा था, मूव कर जाएगा। अब मूव करके देखोगे, आज से मूव करके इधर आएगा, मतलब इधर वाला जो पार्ट था AB इधर चला गया, और CD इधर चला आया। अब क्या होगा, अब फिर फोर्स का डायरेक्शन इधर इनवर्ड, इधर आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, ये होता जाता है। और एक चीज और स्प्लिट रिंग से रिलेटेड जानेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस पर इनवर्ड है तो इस पर आउटवर्ड है, इसलिए से ये रोटेट कर जा रहा है। तो पहला पॉइंट आप इस रोटेशन का समझें। चलिए ठीक है, तो ये रहा, फिर से ओके चलो अब देखो, तो इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बिहाफ पर हमने इसको घुमा दिया, जग घूमया है ना, तो ये घूम गया है पूरा का पूरा, रोटेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये रोटेशन कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए क्या जरूरी रहेगा, इसका स्लिप रिंग का क्या काम है, स्लिप रिंग का काम क्या है। अब सोचो, जब ये करंट इसमें जा रही है और ये इस डायरेक्शन में चला गया, जब ये मूव करके इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये क्या करेगी, ये स्लिप रिंग्स यहाँ से इस डायरेक्शन में चली जाएगी और ये इधर चला आएगा। जैसे ये इधर चला जाएगा, ये करंट को रिवर्स कर देता है, करंट को रिवर्स कर देता है। मतलब अब सोचो, ये समझना ध्यान से, ये समझने वाली बात है। स्लिप रिंग जब ये मूव कर जाएगा तो ये किसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, स्लिप रिंग को कम्यूटेटर, एक वर्ड है उसको समझो, कम्यूटेटर। कभी एक बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्हाट इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, कम्यूटेटर इज ए डिवाइस व्हिच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। जब ये इस डायरेक्शन से इधर मूव करके जाएगा तो करंट का डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड में हो जाएगा, अब ये इधर आएगा तो इसमें अपवर्ड में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका यही काम होता है कि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देना। अब सोचो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये कन्वर्ट इसको कम्यूटेटर क्या करता रहता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, और ये पूरा का पूरा मोटर हमारा वर्क करता रहता है। तो वर्किंग के बिहाफ पर इतनी सारी चीज़ें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ब्रश का काम क्या होता है, ये वायर जो लगा हुआ है, अब ब्रश इससे लगा होता है, देखो ब्रश इससे लगा होता है, अब यहाँ पर ब्रश लगा हुआ है, कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ताकि जो करंट है, ये करंट और इसको करंट का जो ये वायर आया हुआ है पूरा का पूरा करंट आपके आउटर मोस्ट सर्किट पे ना जाए। मोटर के जैसे मोटर को टच किया, करंट आ गई, ऐसा कब होगा, जब ब्रश के थ्रू करंट आ जाएगी भाई आउटर सरफेस पर। तो ब्रश का काम ये होता है कि सेफ्टी भी प्रोवाइड करना, और दूसरी बात इसको स्मूथली मूव कराते रहना। तो वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, वर्किंग में ये लिखेंगे, देखो ध्यान से सुन लो, वर्किंग में क्या लिखा जाएगा, व्हेन द की इज क्लोज्ड, की को जब हम क्लोज करेंगे, मतलब यहाँ पर एक की लगा दें, जब हम की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो थ्रू द वायर गोज टू द आर्मेचर A B C D, when the current in AB आर्मेचर ऑफ AB साइड बोल लो, AB साइड में जब करंट होगी, then the direction of the magnetic force is inward, and when the current is in the direction of C to D, then the direction of magnetic force is outward, by which it starts rotate after half rotation। ध्यान दो, यहां से यहां आया तो हाफ ही रोटेशन तो हुआ, एक फुल तो हुआ नहीं। ये देखो ऐसे ये यहां से यहां चला आया, हाफ ही रोटेशन हुआ। जब यहां से ये पूरा यहां फिर जाएगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक रोटेशन होगा। तो इन हाफ रोटेशन द कम्यूटेटर, अब यहां पर यह काम आ गया, द कम्यूटेटर या स्लिप रिंग्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड AB एंड CD। दोनों में करंट के डायरेक्शन को एक कम्यूटेटर चेंज कर देगा, बाय विच इट कंटिन्यूअस रोटेट इन ओनली वन डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में ये सब मूव करते रहेंगे, और जिसके बिहाफ पर हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आप एक बात और, आप लोग वीडियो देखिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लाइक तो करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अगले टॉपिक में मिलते हैं।